आज हम हमारे यूनिवर्स को इतने करीब से देख सकते हैं और यह मुमकिन हो पाया है हमारे टेलीस्कोप्स की वजह से। समय के साथ साथ टेलीस्कोप जितना विकसित होता गया, हम भी हमारे ब्रह्मांड के बारे में उतना ही ज़्यादा जानने लगे हैं। अगर आपने बिग बैंग के प्रूफ वाले वीडियो को देखा है तो आपने टेलीस्कोप के विकसित के बारे में तो जान ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद वो जाके ज़रूर देख लेना। और आज सिर्फ धरती पे ही नहीं बल्कि स्पेस में भी हमारा टेलीस्कोप मौजूद है। शायद आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ हबल टेलीस्कोप की। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हबल टेलीस्कोप की हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या चुनौती आया इस टेलीस्कोप को बनाने में और कैसे ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। हबल वो पहला टेलीस्कोप नहीं है जिसे स्पेस में भेजा गया था, बल्कि इससे पहले भी टेलीस्कोप्स भेजे गए हैं। लेकिन हबल के कारनामों की वजह से हबल को सबसे बेहतरीन टेलीस्कोप माना जाता है। हम इंसान जो अपने कल्पनाओं में भी नहीं सोच सकते, वो हबल ने हमें दिखाया। 1946 अमेरिकन फिजिसिस्ट लायमन स्पिट्जर, जिन्होंने ऐसा टेलीस्कोप का आइडिया सबसे पहले सबके सामने रखा था, क्योंकि अर्थ से स्पेस को देखना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर एक बैरियर बन जाता है। और आपको पता ही होगा, स्टार का जो ट्विंकलिंग है वो एटमॉस्फेयर की वजह से ही होता है। तो उनको ये लगा था अगर एक टेलीस्कोप इस एटमॉस्फेयर के बाहर मौजूद हो तो हम और भी क्लियरली हमारे यूनिवर्स को देख सकते हैं। अब लायमन की इस आइडिया को अंजाम देना कोई आसान बात नहीं था। इस प्रोजेक्ट के लिए बजट बहुत ज़्यादा था और यूएस गवर्नमेंट अपना पैसा कुछ ऐसे रिस्की काम में नहीं लगाना चाहता था। लेकिन बाद में नैन्सी रोमन, जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को कन्विंस कर लिया और काफ़ी मुश्किल से फंड इकट्ठा करके काम शुरू कर दिया गया। 1970 के बाद लगभग 1972 से 1973 के अंदर काम शुरू हो चुका था। इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा चुनौती का काम था टेलीस्कोप के मिरर को बनाना, और वो मिरर 2.4 मीटर का था। और इतने बड़े मिरर का काम था कि वो लाइट को अपने अंदर मौजूद कैमरे में पहुंचाना। लेकिन इतने बड़े मिरर के होने के वजह से उसका लेंथ भी ज़्यादा बड़ा होना था। लेकिन बाद में इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर उसके अंदर और एक मिरर लगा दिया जाए तो उसका लेंथ छोटा हो जाएगा। एक मिरर से दूसरे मिरर में जब रिफ्लेक्ट होके जाएगा तो उस मिरर से फिर से रिफ्लेक्ट होकर सामने वाले कैमरे में आएगा। इस आइडिया से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिल गया था, लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था। इस बात से आप समझ ही गए होंगे इस मिरर का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। अगर थोड़ा सा भी चूक हो जाए इसको बनाने में तो पूरा मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मिरर को बनाते वक्त काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया और काफ़ी बारीकी से बनाने लग गए। लेकिन इसको इतने बारीकी से बनाने से उनको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और बजट भी बढ़ रहा था। और बड़े मुश्किलों के बाद 1981 को वो मिरर पूरा तैयार हो चुका था और 1985 को वो टेलीस्कोप पूरा तैयार हो चुका था। और मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 4.7 बिलियन डॉलर्स लगे थे उस टेलीस्कोप को बनाने में। लेकिन अभी तो और भी चुनौती आना बाकी था। 1986 को एक स्पेस शटल को लॉन्च किया गया और लॉन्च के ठीक 70 सेकंड्स बाद वो स्पेस शटल तबाह हो गया और उसमें 7 लोग मारे गए। और इस हादसे के वजह से हबल मिशन भी डिले कर दिया गया। और 1990 को नासा और ईसा, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों ने मिलकर टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया। और साइंटिस्टों के कड़ी मेहनत के बाद वो टेलीस्कोप आखिरकार स्पेस में पहुंच गया। अब बारी था हबल के फर्स्ट इमेज लेने का। और जब हबल ने फर्स्ट इमेज लिया तो सारे साइंटिस्ट उदास हो गए। उनको लगा कि ये मिशन तो पूरा फेल हो गया। लेकिन उसके बाद उनको पता चला कि उस टेलीस्कोप में लगे मिरर में कुछ कमी रह गया था और इसका सॉल्यूशन भी निकल के आ गया था। फिर और एक मिरर बनाया गया और उसे स्पेस में ले जाकर इंसानों ने और रोबोट ने मिलकर उस मिरर को एक्सचेंज किया। और उसके बाद से आज तक हबल हमें स्पेस का सारा इन्फॉर्मेशन देता आ रहा है। और हबल का नाम एडविन हबल के नाम से रखा गया है। एडविन हबल, जो कि एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोनॉमर थे और बहुत ही एक बेहतरीन ऑब्जर्वर भी थे,
जिन्होंने हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में बताया था हमें। और नासा के हिसाब से हबल टेलीस्कोप अभी भी 2030 से 2040 तक सही सलामत काम कर सकता है। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसके बाद क्या होगा। हम जो इतना इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं उस हबल टेलीस्कोप से, उसके बाद हमें इतना इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। नासा, ईसा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ये तीनों मिलकर एक नया टेलीस्कोप बना लिया है जिसका नाम है JWST और इसे शॉर्ट में वेब भी कहा जाता है। और इसका पूरा नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इस टेलीस्कोप को 2020 में ही लॉन्च कर देते, पर कोविड की वजह से उसको डिले करवा दिया गया और अब नया डेट दिया है अक्टूबर 31, 2021। इस दिन हमारा नया टेलीस्कोप लॉन्च होगा। और इस टेलीस्कोप का खास बात यह है कि इसमें 6.5 मीटर का मिरर लगा है जो कि हबल से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। लेकिन इस वीडियो में मैं वेब टेलीस्कोप के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आप वेब टेलीस्कोप के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। और अगर इस वीडियो में ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो मैं जल्द ही वेब टेलीस्कोप के ऊपर नया वीडियो लाऊंगा। और अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक में जाके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।